हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमहोलिक। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में। ओके, तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड पोसेसिंग टू फंक्शनल ग्रुप ईस्टर एंड कीटोन, वी हैव टू परफॉर्म रिएक्शन एट ओनली ईस्टर ग्रुप। ठीक है, अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और हमें केवल एक फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन करवानी है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो अप्रोच है। हम क्या कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं यूज ऑफ कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट या फिर प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कीमोसेलेक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो एक बार उसको देख लेना। सेकंड अप्रोच हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम क्या कर सकते हैं, जो मोर रिएक्टिव फंक्शनल, जैसे हमने इसमें कीटोन और एस्टर में से मोर रिएक्टिव कौन सा है, कीटोन मोर रिएक्टिव और ईस्टर क्या लेस रिएक्टिव ग्रुप है। अगर दोनों में से अगर हमें किसकी रिएक्शन कराने, ईस्टर की रिएक्शन कराने, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में, या लिथियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करानी है, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पे या तो कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट का यूज करेंगे या फिर प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करेंगे, ठीक है। As chemoselective reagent constitute a very small group of compound, it is very difficult to find a chemoselective reagent for every functional group in a molecule. ठीक है, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स का यूज़ करते हैं। अ ग्रुप हुज use makes possible to react a less reactive functional group selectively in a presence of more reactive group is known as a protecting group। ठीक है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या करता है, जो हमारे पास मोर रिएक्टिव ग्रुप हो उसको प्रोटेक्ट कर देता है, और जिसके कारण जो लेस रिएक्टिव ग्रुप होता है उसकी रिएक्जेंट के साथ क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। या फिर हम उसकी डेफिनेशन ऐसा देख सकते हैं, protection of a functional group is an operation by which a temporary modification of a site at which reaction is undesirable is done in such a way that it remains intact as well as unreactive during the reaction at other center in the same molecule, and at the end of the sequence the original functional group can be easily regenerated again. The reagent which is employed for such a transformation is known as a protective group। ठीक है, तो हम देखो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये बोलना क्या चाह रहा है। The protecting groups allow the masking of a particular functional group where a specified reaction is not to be performed. For a particular functional group, there may be more than one protecting group. Okay, तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, ये हमारे पास कीटो एस्टर है, इसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक हमारे पास क्या कीटोन है, एक हमारे पास क्या एस्टर है। अब हमें क्या करना है, देखो पहले हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट से रिएक्शन कराई, तो कौन रिड्यूस होगा, केवल एक फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होगा, कीटोन वाला, एस्टर वाला नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो हमें केवल ये वाला फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस कराना है, ये वाला हमको नहीं कराना है। ठीक है, तो हम ऐसा कौन सा रिएजेंट यूज करें कि हमारे पास क्या हो, केवल ये वाला फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो और ये वाला फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस ना हो। ठीक है, देखो जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला जो हमारे पास एस्टर है किस में रिड्यूस हो गए, अल्कोहल में रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो केस 1 केस 2, तो पहले केस 1 में देखो क्या है, reduction of keto ester to the alcohol with nucleophilic reagents such as sodium borohydride that attacks only the more इलेक्ट्रोफिलिक कीटोन। ठीक है, तो सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करेगा, जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा उस सेंटर पर अटैक करेगा, तो केवल किसको रिड्यूस कर रहा है, कीटोन को, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर रहा है। केस 2 में हमने क्या किया, टू मेक द अल्कोहल बाय द रिडक्शन ऑफ एस्टर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द कीटोन as an acetal that allows the reduction of ester with more nucleophilic lithium aluminium hydride। ठीक है, तो हमने सेकंड वाले में क्या किया, पहले उसका प्रोटेक्शन कराया, ठीक है, जो कीटोन है उसका प्रोटेक्शन कराया, फिर हमने रिएक्शन कराई, तो हमें क्या हुआ, फिर उसका लास्ट में डिप्रोटेक्शन करा दिया। ओके, तो एग्जांपल से, ठीक है, देखो हमने क्या पहले यहाँ पे क्या किया, ठीक है, दोनों फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास यहाँ पे, तो हमने पहले इसका प्रोटेक्शन कराया, इस वाले ग्रुप का। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट हो गया डायोल की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर हमने इसका क्या कराया, देखो
अब हमने इसकी क्या कराई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराई। अब ये तो वाला ग्रुप तो प्रोटेक्ट हो गया, तो रिएक्शन कौन करेगा, केवल एस्टर करेगा। तो एस्टर किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला ग्रुप है ये ऐसे रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसे डिप्रोटेक्ट कर दो, ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाले ग्रुप को हमने रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करवाना है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ किया। हमने इसको पहले प्रोटेक्ट कराया, फिर इसका रिडक्शन कराया, तो इसका इजीली रिडक्शन हो गया। लास्ट में हमने डिप प्रोटेक्शन कराया, तो हमें ये वापस से मिल गया, ठीक है। और जो कीटोन होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस यूज़ करते हैं। किसके लिए, डिप प्रोटेक्शन के लिए, कीटोन या एल्डिहाइड के लिए। अब देखो ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, इसमें भी कीटोन और एस्टर है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो दोनों रिड्यूस हो जाएंगे अल्कोहल में, ठीक है। तो इसलिए हमें केवल किसको रिड्यूस करना है, इस वाले ग्रुप को रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रोटेक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो देखो पहले हमने यहाँ पे क्या कराया, इसका प्रोटेक्शन कराया, ठीक है। फिर लास्ट में हमने उसके बाद जैसे इसका प्रोटेक्शन हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराई, तो ये किस में रिड्यूस हो गया, अल्कोहल में रिड्यूस हो गया, ओके। और लास्ट में हमने क्या करा दिया, इसका डिप प्रोटेक्शन करा दिया, और हमें ये कीटोन वाला ग्रुप वापस मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। द प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्रीजेज द नंबर ऑफ स्टेप इन अ रिएक्शन सीक्वेंस एंड एज अ consequence अफेक्ट द यील्ड, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो क्या कर देते हैं, बहुत सारे स्टेप हमारे पास रिएक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारे पास जो यील्ड है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके कुछ फीचर्स हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिंप्लिसिटी ऑफ इंट्रोडक्शन। इट शुड बी इंट्रोड्यूस अंडर माइल्ड कंडीशन, इट शुड बी सिंपल टू पुट इन विद हाई यील्ड्स। सेकेंड है स्टेबिलिटी, इट शुड बी स्टेबल अंडर द reaction condition and not detached from the functional group during the transformation at other center in the same molecule, ठीक है। ये सेंटर लिखा हुआ है, ये सेंटर है। थर्ड है रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, अगेन इट शुड बी रिमूव्ड अंडर माइल्ड कंडीशन। लास्ट में ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है इजीली रिमूव हो जाए। Some of the functional group and their protection: acetal formation for carbonyl groups, thiouronium salt for thiol group, benzyl chloroformate for amino group, ether for hydroxy group, TSP और MEM for hydroxy group. Protecting groups are widely used in the synthesis of complex molecules such as biomolecules, peptides, carbohydrates, etc. and natural product, terpenoids, alkaloids, etc. अब यहाँ पे हम कुछ ग्रुप्स के प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वाले लेक्चर में हम केवल डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमीन्स और कार्बोनिल के प्रोटेक्शन के बारे में, ओके। तो फर्स्ट हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले हम किससे कर सकते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। Ethers have been used as protecting groups for alcohols. They are stable under strongly acidic and basic condition. They do not easily react with oxidizing or reducing agent and with organometallic reagent. They can be easily formed by nucleophilic substitution on alkyl halide. हम जो ester है उनको easily formation कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे क्या करा दें, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करा दें, ठीक है। तो यहाँ से Br निकल जाएगा बेस की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अगर हम क्या कराएं, अल्कोहल की रिएक्शन कराएं, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड के साथ, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटेक्ट हो गया ना ये वाला ग्रुप। हो सकता है इस आर के साथ कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो, ठीक है, लेकिन हमने अल्कोहल को यहाँ पे क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ईथर की फॉर्म में क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। अगर इसका डी प्रोटेक्शन करना होगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लेंगे, ठीक है, H2PDC ये वाला यूज़ कर लेंगे, तो ये वाला रिएजेंट यूज़ कर लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, ओके। सेकेंड है
acetals or ketals as protecting groups for alcohols. Acetals can be used for protect simple alcohol as well as डायोल. ठीक है, एसिटल का यूज़ हम किसके लिए कर सकते हैं, सिंपल अल्कोहल और डायोल के लिए, ट्रायोल के लिए कर सकते हैं. दे आल्सो प्रोटेक्ट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. THP टेट्राहाइड्रो पायरेनल, MEM मैम, मिथॉक्सी इथॉक्सी मेथिल और मॉम मिथॉक्सी मेथिल ETC आर कॉमनली employed for the protection of alcoholic group. Acetals do not react with organometallic reagent, hydride reducing agent or basic reagent. Acetals and ketals are simply removed by treatment with aqueous acid. Alcohols react with dihydropyran, first है THP. Alcohols react with dihydropyran in the presence of an acid and it result in the formation of THP. ठीक है, अगर हम क्या करें, डाईहाइड्रोपायरेन की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराएं, किसी एसिड के प्रेजेंस में कराएं, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, THP का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, यानी ये क्या कर देता है, अगर हमें इसका क्या कराना होगा, अगर हमें इसका डिप्रोटेक्शन कराना होगा तो हम PPS3 और CBr4 इसका डिप्रोटेक्शन के, इन दोनों को हम क्या कर, इन दोनों से क्या हो जाएगा, इसका डिप्रोटेक्शन हो जाएगा. ओके, तो THP को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अल्कोहल की रिएक्शन डाईहाइड्रोपायरेन के साथ किसी एसिडिक कंडीशन में कराएंगे तो जो हमारा अल्कोहल प्रोटेक्ट हो जाएगा, THP का फॉर्मेशन हो जाएगा. अगर हम इसको डिप्रोटेक्ट करना होगा तो हम क्या करते हैं, इस रिएजेंट का यूज़ करते हैं, PPS3 और CBr4 का यूज़ करते हैं और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका डिप्रोटेक्शन हो जाएगा. ओके, तो जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे अल्कोहल है. ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, डाईहाइड्रोपायरेन के साथ कराई किसी एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हुआ, THP का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, अगर हम इसका क्या करें, ये तो इसका प्रोटेक्शन हो गया. अगर इसका डिप्रोटेक्शन कराना होगा तो सिंपल हम क्या करेंगे, एसिडिक कंडीशन लेंगे. ठीक है, और या फिर इस रिएजेंट का यूज़ करेंगे. ओके, तो जैसे इसका डिप्रोटेक्शन की मैकेनिज्म देख सकते हो आप, मैकेनिज्म देख सकते हो. ठीक है, ये हमारे पास ये था, इधर से हमें क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है. तो कैसा होगा, एसिड की प्रेजेंस पे रिएक्शन कराएगा तो ये इसका लोन पेयर यहाँ पे जाएगा. ठीक है, एसिड के पास, तो हमारे पास ये फॉर्मेशन होगा इंटरमीडिएट. उसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये लोन पेयर इस तरीके से शिफ्ट होगा और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, अगर वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा. ठीक है, और लास्ट में इसका E1CB करा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास MEM मैम. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद मिथॉक्सी इथॉक्सी मेथिल क्लोराइड इन बेसिक कंडीशन. मैम का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम क्या कराते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं, मिथॉक्सी इथॉक्सी मेथिल क्लोराइड के साथ बेसिक कंडीशन में कराते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, इट कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशन. इसे भी हम अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक कंडीशन में तो रिमूव हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है मॉम, ये भी इसी तरीके से है. ठीक है, बस हम यहाँ पे यूज़ क्या कर देते हैं, रिएजेंट जैसे हमने ऊपर यहाँ पे यूज़ किया था इसी तरीके से रिएजेंट यहाँ पे भी यूज़ करते हैं. ठीक है, बस हमने क्या कर दिया, यहाँ से इथॉक्सी वाला ग्रुप यहाँ से रिमूव कर दिया बीच से. ठीक है, तो इसी टाइप का है ये. नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई एल्किल सिलाइल ईथर्स एस प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल. इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, जब हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, ट्राई एल्किल सिलाइल ईथर्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे अल्कोहल लिया. ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, ट्राई मिथाइल सिलाइल से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो अल्कोहल का यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाएगा. ठीक है, और हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है,
और अगर हमें क्या करना है, इसका डीप प्रोटेक्शन करना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एसिडिक कंडीशन यूज करेंगे या फिर फ्लोराइड आयन यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डीप प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डीप प्रोटेक्शन तो कैसे कर सकते हैं हम, या तो एसिडिक कंडीशन में कर सकते हैं या फिर फ्लोराइड आयन की प्रेजेंस में कर सकते हैं। अगर फ्लोराइड आयन की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ से क्या फ्लोराइड आयन अटैक करेगा, येलो ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इसका क्या करेंगे, H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, यानी इसका वर्कअप करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। ऐसे अगर एसिडिक कंडीशन में कराएंगे तो इसका लोन पेयर यहाँ से क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, बाद में हम क्या कराएंगे, H2O यहाँ से अटैक करेगा, या वाला अल्कोहल मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इजी क्लीवेज ऑफ ट्राईमिथाइलसिलाइल ईथर्स अंडर एसिडिक और बेसिक कंडीशन, अ नंबर ऑफ मोर बल्कि ट्राईएल्किलसिलाइल प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हैव बीन डेवलप। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे इजीली इसका यहाँ से क्लीवेज हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, बल्कि रिएजेंट यूज करते हैं। ठीक है, बल्कि ट्राईएल्किलसिलाइल प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है, ये बल्कि ग्रुप हमारे पास। ठीक है, तो इनका यूज़ करते हैं हम। टर्सरी ब्यूटाइल डाईमेथिलसिलाइल ईथर। ठीक है, तो देख लेने इन तीनों। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स फॉर 1,2 एंड 1,3 डायोल्स। तो सबसे पहले है cis 1,2 and 1,3 diols can be protected by the formation of acetals and ketals। तो जो हमारे पास 1,3 diols है उसकी रिएक्शन, अगर 1,3 diols react with benzaldehyde in presence of zinc chloride to give the acetals, और cis 1,2 diols react with acetone under acidic condition and form ketals। तो पहले हमने क्या कर रखा है, 1,2 diols का प्रोटेक्शन कर रखा है। ठीक है, फिर हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, फिर इसका क्या करा रखा, डी प्रोटेक्शन करा रखा है। ऐसे हमने क्या करा रखा है, यहाँ पे 1,3 डायोल का पहले प्रोटेक्शन करा रखा है और फिर इसका क्या करा रखा है, डी प्रोटेक्शन करा रखा है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ एमीन्स, प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन, प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, थैंक यू।